एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को मजबूत किया है और बिहार में अल्पसंख्यक समाज में डर का माहौल है। नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। जान माल इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बम्बई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में वो पालघर के नज़दीक में वो जो चेतन कुमार ने, जो आरपीएफ का नौजवान है, उसने एक दलित पुलिस ऑफिसर को भी अपनी गोली का निशाना बनाया और चुन चुन कर अलग अलग कंपार्टमेंट में जाकर मुस्लिम चेहरे को देखकर 3 मुसलमानों के सीने पर उसने गोली चलाई। एक का ताल्लुक बीदर कर्नाटक से, एक का हैदराबाद से और तीसरे का ताल्लुक यहाँ बिस्फी क्या कहते हैं मधुबनी से रहा है। वो भी बिहार का सपूत है। 4 बच्चियाँ उनकी हैं, एक बच्चा है मजदूर किस्म का आदमी है, उसके सीने पर गोलियां चलाई। इसके माने मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये चाहती है कि 2024 को सामने में रखकर मुल्क में ऐसी कसीदगी, ऐसा सांप्रदायिक तनाव बन जाए कि उस सांप्रदायिकता के तनाव में उनकी सियासी रोटी सेकी जाए। मुझे तो हैरत ये है कि जो भाजपा के खिलाफ जिन लोगों ने गठबंधन बनाया है, इंडिया जिन लोगों ने तश्कील दी है जिस गठबंधन ने, उस गठबंधन के नाक तले या दरभंगा के कमतौल में वो जो मालपट्टी है, मालपट्टी में एक मुर्दे को जलाने की बात आई। ज़मीन झगड़ालू है, मुतनाज़ा है, कोर्ट में उसका डिसीजन होना है। एडमिनिस्ट्रेशन को खुद चाहिए था कि उस मुतनाज़ा ज़मीन पे विवादित भूमि पर किसी की लाश नहीं जलाई जाए। लोगों ने उसे खिसकाने के लिए कहा, उसी पर वहाँ के सरपसंदों ने तनाव का पूरा माहौल बना दिया और पुलिस की सरपरस्ती में रात के अंधेरे में बिजली काट दी गई, बिजली गुल कर दी गई। रात के अंधेरे में 23 मुस्लिम फैमिलियों को लूटा गया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, उनके जेवरात लूटे गए और 13 साल के एक मासूम बच्चे को पीटते पीटते पुलिस उठा कर ले गई। हैरत की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाले, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करने वाली नीतीश सरकार ने अपने उनके पुलिस से जवाब ले कि वहाँ पर एक भी कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। फिर इस लेडी कांस्टेबल के बगैर मर्द छोड़े भागे हुए थे। औरतों को जाकर के बरहना करना और जाकर के उनके घरों की तलाशी लेना, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती करना कहाँ से रवा है? ये मसाइल हैं। तीसरा एक चौथा मसला एक वो है, बिहार का दूसरा मसला वो ये है कि बिहार की सरकार ये कहती है कि मैंने बिजली और सड़क घर घर पहुंचा दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। एमआईएम दावा करती है कि आज भी 1/3 आबादी के घर तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, आधी आबादी के घर तक पानी नहीं पहुंच पाया। एक दिवसीय दौरे पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, यही है बीजेपी का कारनामा। जब मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार क्या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। कार्यकर्ता अपनी भावना को प्रकट करते हुए चुनाव लड़ने का आग्रह करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव लड़ने पर किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है बीजेपी में घबराहट है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी के कारनामों को जनता समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में उसे सबक सिखा देगी। चाहता क्या उनको लगता है कि बिहार की जनता पे भरोसा नहीं है? कहाँ कौन कह रहा है कि कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भाई, जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। अगर जहानाबाद में आया हूँ, अब मेरे बारे में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, कहेंगे कि मंत्री ही से चुनाव लड़िए, तो ये कोई बात है? अरे लोग अपने विचार रखते हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग रख रहे हैं, दूसरे क्षेत्र के भी रख रहे हैं, तो ये बात अखबारों में, मीडिया में चलता रहता है। और नीतीश कुमार जी ने कभी कहा कि हमको चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश से, कभी उन्होंने कहा कि हमको चुनाव लड़ना है नालंदा से, उन्होंने कभी कहा कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है। लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं, अगर उनके प्रति अच्छा ख्याल है, उनके प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, तो इसको कौन रोक सकता है? तो प्रेम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई दल कर रहा है, कोई नेता कर रहा है, तो उसको रोका जा सकता है। चाहता क्या उनको लगता है कि बिहार की जनता पे भरोसा?
पटना से जेडीयू पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई हुई। पार्टी की ओर से आयोजित इस जन सुनवाई कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे। इस दौरान मंत्री संजय झा ने कहा कि कई इलाकों में बारिश कम हुई है, इसलिए इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करना होगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर संजय झा ने कहा कि इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश अपनी विपक्षी एकता की मिशन में अभी लगे हुए हैं। कलेक्टर साहब देखने चाहिए ना। हाँ, इनका नंबर है 94। 3 अगस्त तक आप ये समझिए कि 48% कम बारिश हुआ है, जो कि बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है। अब 48% कम बारिश होने से, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद ही रिव्यू किए हैं, बहुत तरह का फैसिलिटी दिया गया है कि जो बिजली का है 8 से 12 घंटा किया गया, लोगों को सिंचाई पहुंच सके। 2-3 दिन पहले रिव्यू किए थे जल संसाधन विभाग से, खास करके सोन नहर में, गंडक में और कोसी में हम लोग मैक्सिमम पानी पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो दक्षिण बिहार का एरिया है वहाँ बहुत समस्या हम लोगों को हो रही है, खास करके जल संसाधन विभाग में जो हमारा रिजर्वायर है, जलाशय है, बारिश ही नहीं हुआ है तो पानी नहीं, 15% हम लोग कर पाए। हालांकि इस मंथ अगस्त में भी रोपनी होता है, लेकिन स्थिति थोड़ी विकट है। उम्मीद कर रहा है, डेली तो आता है प्रेडिक्शन IMD का कि बारिश होगा, 3 दिन से दे रहा है प्रेडिक्शन, अब बारिश हो ही नहीं रहा। कल भी था प्रेडिक्शन कि जमकर बारिश होगा साउथ बिहार में, आज भी था, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग अपने तरीके से मैक्सिमम जगह पर आपको नहर के द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, और बहुत जगह जहां जहां नहर से पहुंच सकता है, जो पिछले साल के टारगेट से ज़्यादा बड़े एरिया में हम लोग सिंचाई का पानी पहुंचा। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे नमामि गंगे योजना पर पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी पटना के एक होटल में नमामि गंगे पर आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव शामिल हुए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ साथ विभाग सचिव वंदना प्रेयसी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। दोनों ने नमामि गंगे पर आयोजित इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। तेज प्रताप यादव के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। हम सबको एनर्जी मिले, हम सबको माननीय मंत्री। और उसमें से कुछ वेटलैंड्स को हम लोगों ने टेक ओवर करने का काम किया। फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो डिपार्टमेंट है अपना, उसी पे डिस्कस था, और दिल्ली से भी लोग आए, सब लोग आए टीम, और इसी पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सके पूरे बिहार में। जैसे कि जो वेटलैंड्स है, जो कि जो जलाशय है, उससे किसानों को भी फायदा होता है, सिंचाइयाँ होती है, उसमें मछली पालन भी लोग करते हैं, तो उसको और कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उस पर चर्चा है। सर, नमामि गंगे का क्या हाल? भागलपुर में ताजिया जुलूस के दौरान उपद्रवियों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की घटना पर उपद्रवियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन पर बैठे और पुलिस ने कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। साथ ही कई पत्रकारों पर भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसी मामले को लेकर अरविंद सिंह ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तुष्टीकरण कर रही है। बिहार सरकार भाजपा और सनातनियों से इतनी डरी हुई है कि भागलपुर में ताजिया जुलूस के उपद्रवी ने जिस तरह से काली मंदिर पर आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिर को तहस नहस करने का काम किया है, वैसे अपराधी तत्वों को गिरफ्तारी के लिए जब भाजपा के कार्यकर्ता धरना पर और अनशन पर बैठे हुए थे, उनको पीटा गया बुरी तरह से और उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। वोट की तुष्टीकरण की नीति यही है बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की। कोई सनातनी को ये जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये कोई भी धरना प्रदर्शन को भी ये झेल नहीं सकते हैं। सिर्फ ये झेलते हैं अपराधियों को, जो हत्या कर रहा है, अपहरण कर रहा है, लूट कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, वैसे लोगों को कोई सजा नहीं। लेकिन जो गांधी जी के रास्ते पर चल करके धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन कर रहे हैं, वैसे लोगों पर इनकी पुरुषार्थ चलती है और उनको पीटने का काम करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, उन पर डंडा चलवाते हैं और गोली चलाने से भी बाज नहीं आते हैं। बाहर है तुष्टीकरण और बाहर है वोट की राजनीति, बाहर है माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य।
बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने इंडिया को लेकर बीजेपी के वार का पलटवार किया है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जिस तरह से बेंगलुरु में इंडिया की बैठक हुई उससे बीजेपी घबरा गई है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की बैठक के बाद हाल ये हो गया कि केंद्र सरकार ने कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात तक कह डाली। वहीं सीएम नीतीश का फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात को वित्त मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। नेताओं की घबराहट तो बिल्कुल वाजे है, सतह पर है, सब लोग देख समझ रहे हैं। ये कोई छिपी हुई बात है कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक नीचे के कार्यकर्ताओं या प्रदेश के नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनकी जिस किस्म से आवाज, भाषा सब बदली है। आप भूल गए कि इंडिया बना, प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आए और पहला कार्यक्रम जो उनकी सार्वजनिक उनका कार्यक्रम था भोपाल में, उसमें क्या कह दिए? दोनों हाथ उठा उठा के जो समय आ गया है कि यूसीसी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आपको इससे उनकी घबराहट, बेचैनी, छटपटाहट का अंदाजा नहीं मिल रहा है? आज तक प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, कोई जिम्मेदार पद पर बैठा सरकार का चाहे मंत्री हो या कोई उच्चस्थ बीजेपी का अधिकारी नहीं बोलता था। नीचे के कार्यकर्ता ये सब बात बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं दोनों हाथ उठा उठा के जिस ढंग से बोल रहे थे, हमने उसी दिन कहा था कि ये और कुछ नहीं है, ये इंडिया के आकार से, इंडिया की ताकत से और इंडिया को, इंडिया के समर्थन से घबराहट।